हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश का अफेक्ट विद द सन का चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का, वो रीड करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। एक अजीब रेसलिंग यानी कुश्ती का मैच। एवरीबडी बिलीव दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर वाज अनबीटेबल। हर कोई ये जानता था कि जो विजय सिंह है एक फेमस जो है रेसलर है वो, ठीक है, पहलवान है, तो उसे कोई हरा नहीं सकता। विजय सिंह वाज अ बिट बूस्टफुल एट टाइम। विजय सिंह जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ाई करने लगता था, अपनी शेखी मारने लगता था। ठीक है। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट। एक बार उसको भूत, इसी वजह से, जैसे कि वो अपनी बढ़ाई करता रहता था, इसी वजह से वो एक बार ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता है कि उसे एक भूत के साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। देर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार एक जो है रेसलर था, पहलवान था, जिसका नाम था विजय सिंह। अ टॉल मैन विथ मैसिव सोल्जर एंड अ मस्कुलर आर्म्स। एक वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत लंबा आदमी था, जिसके बहुत मतलब मसल्स थे, बहुत अच्छे मजबूत जो है कंधे थे, और वो पहलवानों की तरह था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डोले शोले थे उसके। ठीक है। ही टॉर्ड ओवर अदर्स लाइक अ गेंट। वो जो है दूसरों के मुकाबले बहुत विशाल दिखता था विजय सिंह। विजय सिंह पीपल सेड वाज अ बोर्न रेसलर एंड आई कुड बीट ऑल अदर रेसलर इन दी वर्ल्ड। लोग कहते थे विजय सिंह एक रेसलर, एक कुछ मतलब पहलवान की तरह पैदा हुआ है, और वो जो है जितने भी और संसार में दूसरे पहलवान हैं उन सबको हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन। ये जो पहलवान है ये एक बार जो है एक ऐसी ऑकवर्ड अजीब सी सिचुएशन में पड़ जाता है। ठीक है। ही वॉज फाउंड ऑफ बूस्टिंग वन डे। ये क्या, एक दिन जो है ये ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय द सर्वल यंग मैन। ये जो है एक बार बाज़ार में एक जगह पर बैठा होता है, बाज़ार जहाँ लगता है ना, वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में ये बैठा होता है, और वो अपनी क्या करने लगता है, थोड़ी बढ़ाई मतलब शेखी मारने लगता है। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, कई सारे दूध के गिलास पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम, उसने एकदम अचानक से वो एक मुनादी करता है। मुनादी में एक घोषणा करता है कि वाई आर पीपल अफेयर टू घोस्ट। पता नहीं लोग भूतों से क्यों डरते हैं। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मीट अ स्टोट आई आई विश आई मीट अ स्टूट गोस्ट। आई डिड टीच हिम अ लेसन। मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन एक तगड़े लंबे चौड़े एक उससे घोष से मिलूं और मैं उसे सबक सिखा दूंगा। वो इस तरह से शेखी मारने लगता है। वो जो यंग मैन जो मतलब जो उसी की एज के जो जवान लोग हैं, वो बाज़ार में मार्केट प्लेस में एक जगह बैठे होते हैं। तो वहाँ पर कई गिलास दूध के पीता है जो है विजय सिंह है, और अपनी बढ़ाई मारने लगता है। और वो कहता है कि पता नहीं लोग क्यों मतलब भूतों से डरते हैं, मैं तो नहीं डरता। और मेरी इच्छा है कभी मुझे एक तगड़ा लंबा चौड़ा भूत मिले। मतलब स्टूट मतलब होता है तगड़ा लंबा चौड़ा घोस्ट, कोई भूत मिले और मैं उसे लेसन मतलब उसे पाठ पढ़ा दूँ, उसे सबक सिखा दूँ। ठीक है। देर वॉज ममरस ऑफ अपलॉज एज वेल एज अप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन। अब जो उसके जो मतलब जो चारों तरफ जो यंग मैन बैठे रहते हैं, जो लड़के बैठे रहते हैं, वो कुछ तो उनमें से जो होते हैं वो बड़ी तारीफ़ करने लगते हैं उसकी। धीरे धीरे मरमर मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाना, बड़बड़ाना। ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो है बोल बोल कर एक दूसरे को उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। और उनमें से कुछ जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये कहीं अपनी बढ़ाई तो नहीं मार रहा, इतना मतलब ज़्यादा ज़्यादा बोल रहा है, इतना ज़्यादा कौन बोल सकता है। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा शक होता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये अपनी बढ़ाई अपनी मतलब एक बैड मार रहा है। If you walk along at a night through the haunted desert, one of them said, "You are sure to meet ghost." उनमें से एक जो आदमी होता है वो ये कहता है कि अगर तुम कभी भूतिया रेगिस्तान से रात में जाओगे, गुजरोगे, तो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई भूत मिल जाएगा। दे रोम देर फ्रीली। वो जो भूत है वो हॉन्टेड रेगिस्तान में वो जो है फ्रीली मतलब आज़ाद घूमते रहते हैं इधर उधर बिना रोक टोक के। ठीक है। अब स्प्रिंग श्रिंकिंग एंड मून्स
कैन बी हेयर्ड ऑल ओवर द प्लेस। अब जो वहाँ पर जो है अजीब सी, बहुत अजीब सी रोने की, चीखने चिल्लाने की, श्रिंक मतलब होता है चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, और मॉक होता है रोने की, जैसे हूँ करके रोते हैं ना, उस तरह की आवाज़ें वहाँ जो है, जो हॉन्टेड डेजर्ट है, जो भूतिया रेगिस्तान है, वहाँ पर हर जगह से इसी तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। ट्रेवलर हैव बीन लूटेड एंड किल्ड। जो यात्री, जो व्यापारी लोग जो होते थे, जो हॉन्टेड डेजर्ट से, रेगिस्तान से गुजरते थे, उन्हें वहाँ पर लूट लिया जाता था और मार दिया जाता था। ठीक है। वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बिट और टू। जो विजय सिंह का जो माइटी हार्ट होता है ना, मतलब विशाल जो हृदय होता है, जो दिल होता है, उसकी हार्ट बीट जो है, उसकी धड़कन कुछ देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, ये सुन करके वहाँ पर भूत है। ठीक है। वाई डिड ही हैव टू बूस्ट? अब वो सोचता है कि अरे यार, मैंने क्यों इतनी शेखी मारी, मैंने क्यों अपनी आप इतनी बढ़ाई करी, क्योंकि वो तो मतलब वो तो बढ़ाई मार रहा था ना अपनी, वो तो सिर्फ ये लोगों को दिखा रहा था कि मैं देखो कितना बहादुर, लेकिन अंदर से तो वो भी डर रहा था भूत के नाम से। ठीक है। येस आई हैव हेयर्ड ऑफ अ हॉन्टेड डेजर्ट सेड नॉन चैलेंटली। मतलब वो जो विजय सिंह होता है, वो थोड़ा सा मतलब घबरा करके, थोड़ा डर के, थोड़ा उदास होकर के ये बोलता है, हाँ हाँ मैंने भी उस हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुन रखा है। नॉन चैलेंटली मतलब थोड़ा सा मतलब घबरा जाना, डर जाना, उसके साथ में थोड़ा सा दबी दबी आवाज़ में, बहुत उदास सी आवाज़ में बोलना। ठीक है। आई थिंक इट जस्ट अ फेरी टेल। फिर भी मतलब वो बाज नहीं आता विजय सिंह, फिर भी वो अपनी बढ़ाई मारता रहता है। वो कहता है मुझे लगता है कि ये कोई परियों की कहानी है। ठीक है। ओ नो सेड वन ऑफ हिज एडमायर्स, इट इज़ ट्रू। अब वो जो लोग जो उसके चारों ओर खड़े रहते हैं ना विजय सिंह के, जो उसकी तारीफ़ करते हुए रहते हैं, एडमायर मतलब होता है प्रशंसक, जो उसकी तारीफ़ करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें से ही एक कहता है अरे नहीं नहीं, ये सही कहानी है, ये सच है। दिस प्लेस इज़ अ 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। ये जो जगह है ना, ये हॉन्टेड डेजर्ट जो है, वो जैसलमेर की तरफ जो रोड जाता है, उसमें वेस्ट में 10 मील की दूरी पर वो जगह है। द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक लाइक अ हेड ऑफ अ कैमल। अब वो जो लैंडमार्क है ना, मतलब लोगों ने क्या कर रखा है, लोगों ने पहचानने के लिए कि ये जो है हॉन्टेड डेजर्ट है, इस जगह को पहचानने के लिए वहाँ पर लैंडमार्क लगा रखा है, एक अजीब सा काला सा पत्थर, जो कि दिखने में कैसा है, एक कैमल के जो है सर की तरह, जिसका जो दिखने में है। ठीक है, जिससे कि जो भी लोग आए उन्हें दूर से ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये क्या है, ये हॉन्टेड डेजर्ट है। ठीक है, इस तरह से एक लैंडमार्क जो है लोगों ने बना रखा है। ठीक है। बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट। और वो कहता है इसके चारों ओर, मतलब इस जगह में हर जगह पर रेत ही रेत है, और वाइल्डरनेस होता है मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना तो पानी होते हैं, ना पेड़ होते हैं, ना पौधे होते हैं, ना कुछ उग पाता है, जैसे कि बंजर ज़मीन होती है ना। ठीक है, तो वाइल्डरनेस होता है कि बंजर एकदम ज़मीन, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत है, और सारी अजीब सी और बंजर ज़मीन है जहाँ कुछ भी नहीं होता है, और क्या है, और सिर्फ घोस्ट हैं, बस यही सब लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए आगे। विजय सिंह सेट आउट द फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। अब विजय सिंह अपने आप को तैयार करता है उस हॉन्टेड डेजर्ट में घोस्ट से मिलने के लिए। एन ओल्ड वुमन गैव हिम एन अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। अब एक जो बूढ़ी औरत होती है, वो विजय सिंह को एक पैकेट देती है, जिसके अंदर एक क्या होता है, एक अंडा होता है और एक लंप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की एक मोटी सी गांठ होती है। ठीक है ना, नमक की एक मोटी सी गांठ होती है, क्योंकि पहले टाइम में ना नमक जो है, जैसे हमें अभी पिसा हुआ नमक मिलता है, ऐसे नहीं मिलता था, रॉक सॉल्ट मिलता था, मतलब कि जो पत्थर की नमक की डलियाँ होती थी, गांठें होती थी, वो मिलती थी, तो उन्हें पीसना पड़ता था, फिर हम नमक यूज़ करते थे खाने के लिए। ठीक है, गाँव में इसी तरह का नमक होता था, वो बड़ा प्योर नमक होता था, और बहुत ही उसका टेस्ट भी अलग होता था उस नमक का। विजय सिंह met a ghost who claimed he was his friend network। अब विजय सिंह एक घोस्ट से मिलता है वहाँ पर हॉन्टेड डेजर्ट में, जो कि ये कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे कहानी में क्या हुआ। ऑलवेज द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह। अब जो है इवनिंग में, शाम को लगभग सारा गाँव एक साथ इकट्ठा हो जाता है विजय सिंह को विदाई देने के लिए। कहाँ पर? हॉन्टेड डेजर्ट के लिए।
हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो कि जो विजय सिंह जो था वो वेस्ट में जो हॉन्टेड डेजर्ट था वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रहा था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमैन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। ठीक है ना। और उनमें उसी भीड़ में से उन्हीं गांव में वालों में से एक जो है बूढ़ी औरत आती है और वो विजय सिंह की तरफ में एक छोटा सा पैकेट विजय सिंह की तरफ आगे वो कर देती है। ठीक है। और विजय सिंह उसे ले लेता है उस पैकेट को। ठीक है। और फिर वो जो है विजय सिंह जो है उस जैसे ही सूरज ढलने लगता है धीरे धीरे उस डेजर्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है विजय सिंह। ठीक है ना। शाम का टाइम है ये। एज ही वॉक द नाइट डीपेंड, जैसे ही वो चलता जाता है ज़्यादा रात होती जाती है। ठीक है। द मून वॉज ब्राइट एंड अ स्टार शोन क्लियरली इन राजस्थानी स्काई। अब जो जैसे जैसे विजय सिंह आगे बढ़ता रहता है रात होने लगती है, तो जो राजस्थान जो जैसलमेर है वो राजस्थान में पड़ता है ना, तो जो राजस्थान का जो होता है ना आसमान, उसमें जो चांद है और जो तारे हैं वो बहुत मतलब अच्छी तरह से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, वो मतलब कुछ ही दूरी पर चलता है। ठीक है ना। अपनी डेस्टिनेशन मतलब अपना जो जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है उसकी तरफ वो कुछ ही मतलब मील चलता है। तो विजय सिंह रिमेंबर द ओल्ड वुमन पैकेट, और विजय सिंह को जो है वो जो बूढ़ी औरत पैकेट देती है उसकी याद आ जाती है। ही ओपन इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लैम्प ऑफ अ सॉल्ट एंड अ एग। जब वो उस पैकेट को खोलता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, खाली एक अंडा मिलता है और उसे नमक की एक गांठ मिलती है। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंसिटीज़। ठीक है। जो वो जो औरत थी ना, एसेंसिटीज़ का मतलब होता है अजीब सा व्यवहार करने वाली, मतलब बिल्कुल अलग सा, गांव में सबसे अजीब सा और अलग सा व्यवहार करने वाली होते ना। बहुत से लोग थोड़े से बूढ़े होते तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, बड़े नखरे में बात करते हैं, बड़े अकड़ में गुस्से में बात करते हैं। तो उसी तरह से इसका भी नेचर होता है, इसका बुढ़िया मतलब ये जो बूढ़ी औरत है इसका भी इसी तरह का नेचर होता है। तो वो अपने इसी स्वभाव के बारे में बिल्कुल अलग से जाने जाती है उस गाँव में। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में कदम रखता है, ही हेard अ वॉइस, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट। तो वो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, विजय सिंह क्या तुम इस रेगिस्तान में भटक गए हो? कम दिस वे, इस तरफ आओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज दैट इट वॉज नॉट हीज फ्रेंड बट अ घोस्ट। लेकिन विजय सिंह को जल्दी ही ये महसूस हो जाता है, पता लग जाता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल बैक, वो मतलब विजय सिंह वैसे तो जैसे उसे आवाज़ आती है वो डर जाता है, उसकी उसे पता है कि कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा जो है घोस्ट है। तो विजय सिंह अंदर से तो डर जाता है, लेकिन वो कोशिश करता है बहादुरों वाली आवाज़ में बोलने के लिए, और वो उसको दोबारा से विजय सिंह जो है बहुत ब्रेव आवाज़ में बोलता है कि वेयर आर यू माई डियर नटवर। वो कहता है कि अरे मेरे प्यारे नटवर, मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ हो? इट इज़ डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, ये यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। कम हेयर एंड शो मी द वे, तुम इधर मेरे सामने आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हीज एनिमी, और दूसरे रेसलरों की तरह जितने भी और दूसरे अच्छे रेसलर्स होते हैं जिन्हें कुश्ती का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो विजय सिंह भी एक अच्छा रेसलर था। इसीलिए वो क्या चाहता था, वो अपने जो एनिमी है, जो शत्रु है, उसका साइज़ देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि वो जो मेरा शत्रु है कितना बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह से जिससे कि उसे फाइट करने में या उससे मुकाबला करने में जो है मुकाबला करने का अंदाज़ा लग जाए कि वो उससे जीत भी सकता है या नहीं। तो वो कहता है कि अरे तुम यहाँ तो बहुत अंधेरा है और तुम मेरे सामने आओ, मुझे तो तुम दिखाई ही नहीं दे रहे हो। ठीक है। सोन द घोस्ट अपेयर एट ही साइड, और जल्दी ही वो जो है उसके विजय सिंह के सामने आ जाता है। ठीक है ना। विजय सिंह अपीयर्ड इनटू हीज फेस एंड डिक्लेयर्ड, विजय सिंह उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखता है, मतलब उसको ध्यान से ऐसे झुक कर के देखता है और कहता है यू आर जस्ट अ प्लेन लेइंग घोस्ट एनीवे, नाउ आई डिड नॉट हैव टू वॉक ऑल नाइट। ठीक है। तो वो कहता है कि अरे तुम तो सिर्फ एक मतलब ऐसे ही एक झूठ बोलने वाले एक भूत हो, तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है ना। एंड नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, और अब मैं जो है ज़्यादा नहीं चल सकता। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू। विजय सिंह जो होता है वो ये कहता है कि अरे तुम तो जो है कुछ भी नहीं हो,
तुम तो एक झूठ बोलने वाले, एक ऐसे ही मतलब तुच्छ से और बेकार से एक भूत हो, तुम कुछ भी नहीं हो। और मैं अब जो है और पूरी रात और नहीं चल सकता हूँ। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, नॉट यूज टू इंसल्ट। अब वो जो विजय सिंह था वो ये कहता है कि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं एक भूत से मिलूँ या मैं तुमसे मिलूँ, ठीक है। तो जो जो भूत होता है कि द गोस्ट वॉज टेकन अबैक, मतलब जो भूत जो होता है ना वो उसको मतलब बहुत अपनी इंसल्ट फील होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वो कहता है कि अरे इसने इस तरह से मतलब कैसे मतलब मेरी इंसल्ट की। द घोस्ट वॉज टेकन बैक, और घोस्ट को जो है बहुत ज़्यादा मतलब अचंभा भी होता है, बहुत हैरानी भी होती है कि पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन अ हॉरर व्हेन दे मीट हिम, कि मतलब जो विजय सिंह होता है वो हालांकि उसकी आवाज़ सुनकर तो डर जाता है, लेकिन वो फिर भी मतलब उसके मतलब वो बहादुर के साथ साथ थोड़ा सा मतलब दिमाग वाला भी होता है, थोड़ा चालाक भी होता है। वो डर तो जाता है लेकिन फिर भी वो बहादुरी आवाज़ में बोलता है कि अरे तुम कहाँ हो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो, और तुम मेरे सामने आओ और मेरे को रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो उसे देखना चाहता था कि वो घोस्ट कितना पावरफुल है, ठीक है ना। जल्दी वो जो घोस्ट है उसके सामने आ जाता है, उसके सामने आ जाता है, तब भी वो विजय सिंह नहीं डरता कि वो ये सोचता है कि डर के भी मैं क्या कर लूँगा, ये मुझे मार देगा। इससे अच्छा विजय सिंह थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो कहता है कि अरे उसके चेहरे को देखता है और बड़े ध्यान से देखता है झुक करके, और वो कहता है कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो एक बेकार से एक ऐसे झूठ बोलने वाले घोस्ट हो, और अब मैं और ज़्यादा पूरी रात तुम्हारे साथ, मैं पूरी रात नहीं चल सकता हूँ। और वो कहता है कि अरे मैं तो तुमसे ना बहुत मतलब मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि तुम्हारे जैसे किसी एक भूत से मैं मिलूँ। अब जो भूत को जो है ये सुनकर बड़ा इंसल्ट फील होता है, बड़ा मतलब उसकी बेइज्जती महसूस होती है, और जो लेकिन उसके साथ साथ जो घोस्ट है उसको थोड़ा सा हैरानी भी होती है। टेकन बैक मतलब होता है, अबैक मतलब होता है हैरानी होना, कि जनरली लोग जब भी मुझसे मिलते हैं तो वो मुझसे डर जाते हैं, लेकिन ये तो डर ही नहीं रहा है। इस तरह से भूत को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। दे ऑफन फेंटेड, और या फिर जो है मेरे को देखते ही वो बेहोश हो जाते हैं। फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाते हैं। बट हेयर वॉज हीज अनविलिंग क्रीचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट, लेकिन ये जो अनविलिंग क्रीचर है मतलब इसके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ये जो ऐसा जो मतलब बिना फीलिंग वाला, बिना भावना वाला जो प्राणी है, ये तो ये दावा कर रहा है कि ये तो मतलब मेरे जैसे एक घोस्ट से मिलना चाहता था। आई डिडेंट मेक सेंस, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आदमी क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा भूत बोलता है। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड। घोस्ट कहता है, भूत जो कहता है कि सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे मतलब मिलना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है मुझसे मिलने की, ठीक है। दैट प्रूव सेड विजय सिंह इन अ ब्रेव वॉइस। अब ये जो विजय सिंह है बहुत मतलब बहादुरी वाली आवाज़ में कहता है कि हाँ इससे प्रूव हो जाता है कि दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट, कि तुम एक बेवकूफ़ जो है वो हो, क्या कहते हैं, एक बेवकूफ़ जो घोस्ट हो, भूत हो। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैंस थॉट, क्योंकि वो ये कहता है कि कम से कम एक भूत को ये तो आना ही चाहिए कि एक आदमी क्या सोच रहा है, ये तो वो समझ ही सकता है। इस तरह का तो उसे कुछ सेंस, कुछ समझ होनी चाहिए एक भूत को। मतलब जो विजय सिंह है वो कहता है बहुत बहादुरी वाली आवाज़ में कहता है अब तो ये प्रूफ हो गया कि तुम एक बेकार से भूत हो, क्योंकि एक भूत को कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि एक आदमी क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। हाउएवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ अ बेटर देन नो घोस्ट। अब ये कहता है कि हाँ इससे तो अच्छा है कि मतलब एक किसी काम का, वर्थलेस मतलब किसी काम का ना होना, मतलब कहते हैं कि एक तुम्हारे जैसे घोस्ट होने से अच्छा जो कि किसी काम का नहीं है, इससे तो कोई घोस्ट ना होना ही अच्छा है। मतलब विजय सिंह कहता है कि तुम्हारे जैसा मतलब जो कि किसी काम का भूत नहीं है, इससे अच्छा है तो कोई घोस्ट ना ही हो, कोई भूत ना ही हो तो ही अच्छा है, ठीक है। द फैक्ट इज़ आई एम अ ट्राई टू रेसलिंग विद मैन, आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि मैं जो है जो घोस्ट जो होता है वो कहता है सच तो है ये है कि मैं जो है एक आदमी से लड़ने की, जो एक आदमी से आई एम ट्राइंग टू रेसलिंग विद मैन, मैं एक आदमी से जो है कुश्ती लड़ने की कोशिश कर रहा था। आई वॉन्टेड टू फाइट अ घोस्ट, लेकिन अब मैं एक घोस्ट से लड़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक घोस्ट से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वाज अ स्पीचलेस,
जो वो होता है जो विजय सिंह होता है वो ये कहता है, सच तो ये है कि मैं एक आदमियों से रेसलिंग करता था, लेकिन अब मैं क्या, मैं एक घोस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। तो घोस्ट जो है स्पीचलेस हो जाता है, मतलब वो भूत जो है कुछ कहने लायक ही नहीं बचता, ठीक है ना। मार्शलिंग ही इज घोस्टली विस्ड he made an attempt to look विजय सिंह स्क्रोनफुली इन द आइज, ठीक है। तो जो मतलब जो घोस्ट होता है कुछ कहने लायक नहीं बचता, और जो भी उसकी जो भी मतलब जो भी उसकी सूझबूझ होती है, घोंसली सूझबूझ होती है, जो भी उसकी जो मतलब भूतों की जो समझ होती है वो अपनी सारी समझ को इकट्ठा करता है, ठीक है ना। और विजय सिंह को बड़े मतलब बड़े ध्यान से देखता है विजय सिंह को, ठीक है ना। विजय सिंह को बड़े ध्यान से देखता है और बड़ी अजीब तरीके से देखता है, मतलब जैसे होता है ना किसी का मतलब किसी का अपमान करना, या किसी को बड़ी बेकार नज़रों से देखना कि तुम हो क्या मेरे आगे, इस तरह की नज़रों से देखना, ठीक है। स्क्रॉनफुली मतलब होता है कुछ अजीब सी, जैसे अपमान करने वाली नज़रों से देखना, ठीक है ना। तो वो विजय सिंह को बहुत अपमान करने वाली नज़रों के साथ में देखता है, और अपनी जितनी भी मतलब भूतिया जो समझ होती है उसके अंदर उस सब को इकट्ठा करता है और बड़े अजीब से जो है विजय सिंह को देखने लगता है। फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपेयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, ठीक है ना। अब ये कहता है फ्रैंकली, मैं अगर सही सही बताऊँ, विजय सिंह जो होता है वो ये कहता है कि मैं सही सही बताऊँ, यू डोंट अपेयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, मुझे तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हो, मतलब मुझे तुम बिल्कुल भी बहादुर नहीं दिख रहे हो, ठीक है ना। अपीयरेंसेस कैन बी डिस्पेक्टिव, ठीक है। तो जो है मतलब कैन बी डिस्पेक्टिव, विजय सिंह सेड, अब सॉरी ये जो भूत होता है, फ्रैंकली ही सेड यू डोंट अपेयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। अब जो भूत है वो मतलब विजय सिंह को जो है बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता है, बड़ी अपमान भरी नज़रों से देखता है, और वो ये कहता है कि मैं सच बताऊं तुम मुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। कौन कहता है? ये भूत जो है उसको कहता है, उसको विजय सिंह को कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी मजबूत नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। अपरेंस कैन बी डिस्पाइट, विजय सिंह सेड, विजय सिंह कहता है कि आंखें जो देखती हैं वो कभी कभी धोखा भी दे देती हैं, ठीक है ना। अपीयरेंसेस मतलब दिखाई देना, सामने क्या है वो दिखाई देना, कहता है कि जो सामने कभी दिखाई दे रहा है वो कभी कभी धोखा भी दे सकता है। कौन कहता है? विजय सिंह कहता है। टेक योर ओन केस, तुम अपने ही बारे में ले लो, मतलब वो एक उसको एक टॉन्ट सी मारता है। विजय सिंह कहता है कि जो मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। विजय सिंह कहता है अब तुम अपने बारे में ही देख लो, मतलब कि भूत उसको बोलता है विजय सिंह को कि तुम मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, लेकिन विजय सिंह जो है दोबारा से उसी को टॉन्ट मार देता है कि भाई तुम अपने बारे में देख लो, जैसा मैंने सुना था ऐसे तो तुम इतने हो नहीं बहादुर, ठीक है। यू क्लेम टू मी टू बी नटवर, तुम कहते हो कि तुम नटवर हो, दो एक्चुअली यू आर अ रास्कल ऑफ अ घोस्ट, तुम एक मतलब एक दुष्ट, एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि रास्कल मतलब एक बदमाश घोस्ट हो, तुम नटवर नहीं हो। तुम कहते हो कि तुम नटवर हो, लेकिन तुम सच में नटवर नहीं हो, तुम तो एक बेकार से, एक दुष्ट, एक पापी, एक जो है बदमाश से तुम एक भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, अगर लेट मी गिव यू आ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इट, अगर तुम्हें मेरी ताकत पर, विजय सिंह कहता है अगर तुम्हें मेरी ताकत पर शक हो रहा है तो चलो मुझे एक मौका दो मेरी स्ट्रेंथ दिखाने का, मेरी ताकत दिखाने का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अभी हम जो है इसको इस चैप्टर को यहीं पर ही अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, थैंक यू।